नमस्कार बच्चों, सब एडुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता गुप्ता वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 11 लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। तो बच्चों, इस पाठ का एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है और उसमें चित्रों के माध्यम से पूरे पाठ को समझाने का प्रयास किया है। आप उस वीडियो को अवश्य देखें। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से बोलती हुई फिल्में हमारे सामने आईं। और बोलती फिल्मों में सबसे पहला नाम यदि हमारे सामने आता है तो वो है आलम आरा, जिसको बनाने वाले थे अर्देशीर एम ईरानी। इस फिल्म में नायिका का कार्य जुबैदा ने किया था और नायक का कार्य विट्ठल ने। नायक का कार्य करते समय विट्ठल के सामने कुछ परेशानियां आईं, जिनको हल करने का कार्य किया तो वो था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इससे संबंधित जो प्रसंग है वो जब आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। बच्चों, इन्हें 1956 में जब आलम आरा ने 25 वर्ष पूरे किए तो अर्देशीर एम ईरानी को भारतीय संवाद फिल्मों का पिता कहकर के भी बुलाया गया था। और उस समय इन्होंने बड़ी ही विनम्र बात कही, जिससे कि लेखक बड़े ही प्रभावित हुए। किस प्रकार से बोलती हुई फिल्मों ने लोगों को प्रभावित किया, वो सभी कुछ इस लेख में बड़े ही अच्छे तरीकों से पिरो करके लिखा गया है। तो बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगें, तो आप मेरे इस वीडियो को अवश्य लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न लेते हैं। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इस पहले ही प्रश्न में हमसे दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला कि उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए थे और दूसरा उस फिल्म में कितने चेहरे थे। तो चलिए हम इसके उत्तर को देखते हैं और आप जब उत्तर को लिखें तो मेरे इस वीडियो को पॉज अवश्य कीजिएगा। तो देखिए, आपके सामने प्रश्न का उत्तर उपस्थित है। वे सब सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर यही वाक्य छापे गए। ये वो वाक्य थे जो कि उसमें प्रदर्शित हुई जो फिल्म थी उसके पोस्टरों पर लिखे गए थे। और यहाँ पर ये जो 78 मुर्दा इंसान जिंदा होने की बात कही जा रही है, इसका अर्थ ही उस फिल्म में काम करने वाले लोगों से है। तो जैसा कि इसमें दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उस फिल्म में कितने चेहरे थे, तो उस फिल्म में 78 चेहरे, 78 का मतलब बच्चों 78, ठीक है, 78 चेहरे थे। हम दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों है आपके सामने। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? तो बच्चों, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा सन 1929 मतलब कि 1929 में बनी हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट से मिली। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न था जिसका हमने ये उत्तर देख लिया। इसके बाद में इसी प्रश्न में दूसरा एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया, विचार व्यक्त कीजिए। उनको आधार, वो बेस कहाँ से मिला कि वो आलम आरा फिल्म को बनाते, है ना। तो उन्हें ये आधार मिला बच्चों, उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार पारसी रंगमंच के एक नाटक से लिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया, विचार प्रकट कीजिए। तो जो हमने ये लेख पढ़ा है, इसमें घटना का भी वर्णन है जिसका जिक्र मैं अभी आपसे कर रही थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। विट्ठल को आलम आरा फिल्म के नायक के रूप से इसलिए हटाया गया
क्योंकि उन्हें उर्दू नहीं आती थी। विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए मुकदमा लड़ा, जिसमें उनकी तरफ से वकील मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस मुकदमे में विट्ठल की जीत हुई और वह पुनः फिल्म के नायक बनाए गए। जब आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको विट्ठल और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के ही चित्र दिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को पॉज करके उत्तर को लिख लीजिए। हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? जिन्होंने सम्मानित किया उन लोगों ने उनके लिए क्या कहा, और फिर अर्देशीर ने क्या कहा, अर्देशीर ने उसके बदले में क्या विचार व्यक्त किए, और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है। जब ये पूरी घटना हुई तो लेखक ने अपनी क्या कमेंट किया, क्या उन्होंने लिखा इस प्रसंग के ऊपर। तो बच्चों, जैसे कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े कार्यों को करता है, तो जब उसे विनम्रता भी होती है, पोलाइट भी होता है वो व्यक्ति, तो वो अपने आप ही जो है पूजनीय बन जाता है। तो कुछ ऐसे ही किरदार थे अर्देशीर एम ईरानी। तो चलिए इसके उत्तर को हम यहाँ पर देखते हैं। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा था। तब अर्देशीर ने कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग में लेखक ने उन्हें अति विनम्र बताया, है ना, वेरी पोलाइट। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही पोलाइट व्यक्ति हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर है पाठ से आगे के आपके बच्चों प्रश्नोत्तर हैं। तो हम इसमें से पहला वाला लेते हैं कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते। ठीक है ना, उसमें कोई भी डायलॉग्स नहीं होते। जो गूंगी सिनेमा होती है उसमें दैहिक अभिनय, मतलब दैहिक मतलब देह से संबंधित शारीरिक अभिनय जो होते हैं वो होते हैं। आदमी अपना मुंह चलाता है, हाथ पैर चलाता है, अलग अलग तरीकों से अभिनय करता है ना। पर जब सिनेमा बोलने लगा तब उसमें अनेक परिवर्तन हुए। जब सिनेमा जो है वो बोलने लग गया तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होने लग गए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। तो चलिए हम इसके उत्तर को यहाँ पर देखते हैं। अभिनेताओं की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो अभिनेताओं का पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया, दर्शकों को ज़्यादा आनंद मिलने लगा, और तकनीकी दृष्टि से प्रकाश व्यवस्था प्रणाली में अनेकानेक सुधार हुए तथा वाद्य यंत्रों व गीत संगीत का प्रयोग बढ़ गया। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि आप अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गीतकारों, संगीतकारों, इन सभी की डिमांड बढ़ गई, और इसके अलावा जो लोग डायलॉग लिखते थे, जो संवाद लेखन का कार्य करते थे, उनकी भी मांग एकाएक बढ़ गई। और अब लोग जो है वो अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ कहीं ज़्यादा निकटता महसूस करने लग गए। वे उनके जैसा दिखने का प्रयास करने लग गए, उनके जैसे डायलॉग्स को बोलने का प्रयास करने लग गए, संवाद योजना उनके जैसी ही अपनाने की कोशिश करने लग गए। ठीक है, और आप अपनी मन से भी कुछ लिख सकते हैं उसमें। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका उत्तर है। जब फिल्मों में अभिनेताओं को दूसरे व्यक्ति की आवाज़ दी जाती है तो उसे डब करना कहते हैं। जैसे कि आप दो मित्र बैठे हुए हैं और आप एक संवाद रख लीजिए योजना, और दूसरा व्यक्ति उसे बोल रहा है, एक ही व्यक्ति को उसमें बोलना है और एक व्यक्ति को उस पर मुंह चलाना है। तो आपको महसूस होगा कि जब आप इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं कैमरे के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं यदि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो आप में एक अंतर आ जाता है ना। और जब आप इस क्रिया को करते हैं तो इसी को हम डबिंग कहते हैं ना, डब करना कहते हैं। तो इसी तरीके से फिल्मों में भी होता है, और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको इस तरह से मिल सकता है
कि जैसे कि फिल्मों में सिंगर्स जो होते हैं वो अलग गाते हैं और फिर उन गानों को अभिनेताओं के ऊपर, एक्टर एक्ट्रेसेस के ऊपर फिल्माया जाता है। तो कभी-कभी कुछ फिल्मों में आप देखते होंगे कि उसमें एक्टर या एक्ट्रेसेस का जो मुँह चलने की जो गति है, बोलने की जो गति है, वो कम या अधिक हो जाती है ना? तो इस प्रकार से और कभी-कभी बोलने की गति समान न होने के कारण या तकनीकी दिक्कत आ जाने के कारण डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आ गए हैं भाषा की बात पर, ठीक है, बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है कि सवाक शब्द वाक के पहले सा लगने से बना है। तो ये उपसर्ग होते क्या हैं? ये कह रहे हैं कि सा उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। तो बेटा उपसर्ग कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी पूरे शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन ला देते हैं। अपने में वे सार्थक नहीं होते, पर जिस शब्द के पहले जुड़ते हैं उसमें एक विशेषता ला देते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के साथ सा का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं, जैसे कि हित, परिवार, विनय, चित्र, बल और सम्मान। तो चलिए हम इसके उत्तर को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हित के साथ में सा जुड़ता है तो हमारे पास में बनता है सहित। ठीक है ना, सहित मतलब के साथ, है ना। फिर सा उपसर्ग जुड़ा परिवार के साथ में, तो यहाँ पर हो गया सपरिवार, परिवार के साथ। तो और फिर विनय के साथ सा जुड़ा तो सविनय, विनय के साथ, विनय मतलब विनम्रता। फिर चित्र के साथ सा उपसर्ग जुड़ा तो क्या हो गया सचित्र, तो इसका मतलब क्या हो गया चित्र के साथ, है ना। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और है, जैसे बल शब्द है तो इसके साथ जुड़ा तो बल के साथ, सम्मान के साथ सा जुड़ा तो सम्मान के साथ, मतलब सा का मतलब होता है के साथ। ठीक है, तो यदि हम केवल बल कहते हैं तो बल पावर की बात हो गई, मगर सबल मतलब कि पावर के साथ, बल के साथ, शक्ति के साथ, है ना। तो सा यहाँ पर हमें एक अर्थ देता है, वो है के साथ का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। ठीक है, दोनों ही शब्दांश हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले लगता है, और प्रत्यय बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगता है। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं। अ / है अन, नी, दु, क / कु, स / सु, अद, बिन, औ आदि। ठीक है, ये सभी हिंदी के सामान्य उपसर्ग हैं। अब कहा जा रहा है कि पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर समझाने के लिए कुछ उदाहरण आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें मूल शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, फिर ये उपसर्ग वाले हैं कुछ कॉलम, ये प्रत्यय का है, और फिर यहाँ पर जो नए शब्द बने वो हैं। तो वाक में सा उपसर्ग जुड़ रहा है, चूंकि उपसर्ग पहले लगते हैं मूल शब्द के, तो यहाँ पर हमारे पास शब्द बना सवाक। फिर लोचना मूल शब्द है और उसके साथ हमें उपसर्ग सु जोड़ना है, तो सु कहाँ लगेगा? सु आगे लगेगा, सुलोचना। अब हमें कहा गया है कि प्रत्यय पीछे की तरफ लगते हैं, तो फिल्म में कार जोड़ा तो फिल्म कार पीछे जुड़ा हुआ है। कामयाब में ई प्रत्यय जोड़ना है तो कहाँ जोड़ेंगे? पीछे की तरफ, तो ई पीछे जुड़ के बन गया शब्द कामयाबी। अब हमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार के 15 उदाहरण हमें लिखने हैं। ठीक है, तो हम चलिए अपने उदाहरणों को भी देख लेते हैं। तो हमारे पास में उपसर्ग है, मूल शब्द है और नया शब्द है। तो सु, यहाँ पर हमारे पास है सु धन पुत्र, सुपुत्र हो गया। अनु धन सार, क्या हो गया? अनुसार हो गया। स धन जीव, सजीव हो गया। स धन वाक, सवाक हो गया। आप वीडियो पॉज करके इन्हें आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में है विधन ज्ञापन, विज्ञापन। प्रतिधन ध्वनि, प्रतिध्वनि। फिर स्वधन तंत्र, स्वतंत्र। सर्वधन अधिक,
सर्वाधिक। फिर हमारे पास में है अनुधन सार अनुसार, विधन नम्र विनम्र, प्रधन दर्शन प्रदर्शन, अभिधन नेता अभिनेता, अधधन खिला अधखिला। ठीक है। फिर हमारे पास में देखिए बेटा ये एक देशज शब्द है। अवधन गुण अवगुण, अनधन मोल अनमोल, बिन धन बात बिन बात, विधन भिन्न विभिन्न। ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास जो है जितने भी उपसर्ग से बनने वाले शब्द थे वो हमने यहाँ पर 15 ले लिए। अब प्रत्यय, प्रत्यय आपको पता है कि वो शब्दांश की कहाँ लगते हैं, पीछे की तरफ लगते हैं। तो अब हम इन प्रत्ययों को क्या करेंगे, शब्द के पीछे की तरफ ऐड करते जाएंगे। ठीक है। इतिहास में इक जोड़ते हैं तो ऐतिहासिक बन जाता है। लोकप्रिय में ता प्रत्यय जोड़ते हैं, लोकप्रियता शब्द बनता है। फिल्म में कार प्रत्यय जोड़ा तो फिल्मकार शब्द बना हमारे सामने। इसके बाद में अधिक शब्द में तर प्रत्यय जोड़ा तो अधिकतर शब्द बना। हिंदुस्तान में ई प्रत्यय जोड़ा तो हिंदुस्तानी बना। फिर कामयाब में ई प्रत्यय जोड़ा तो कामयाबी शब्द बना। पुराण में इक जोड़ा तो पौराणिक बन गया शब्द हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं। समाज में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये लास्ट में आ गया इक सामाजिक। सम्मान में इत जोड़ा तो सम्मानित। ईरान में ई जोड़ा तो ईरानी। भारत में ई जोड़ा तो भारतीय। पहल में वान जोड़ा तो पहलवान। तो इस प्रकार से हमने प्रत्ययों को जोड़ करके भी शब्दों की रचना की है। तो बच्चों आगे जब आप 9th और 10th क्लास में जाएंगे तो ये आपके लिए इन्हें सीखना जो है वो बहुत आवश्यक, क्योंकि 9th में आपके पास में उपसर्ग और प्रत्ययों से जुड़ा हुआ व्याकरण खंड होगा। तो बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी लिखिएगा और आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं और क्या नई चीज़ें आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो बच्चों इसी के साथ में मैं अपना ये सेशन समाप्त करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।